बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन ले ली है और इस चिकन को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने 4 चम्मच प्याज ले लिया है, टेबल स्पून, और उसमें मैंने हरी मिर्ची भी साथ में कूट ली है। मैंने इसको पीसा नहीं है, इसको कूटा है प्याज को, मीन्स के दरदरा रखा है। और इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है जो कि कुटा हुआ है, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है जो वो भी कुटा हुआ है, और फिर मैंने इसके अंदर आधी चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है, और 1 चम्मच बड़ा जो सालन का होता है वो मैंने दही का डाला है। और अब इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट किया है। मैरिनेशन करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल के अंदर हम अपने कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें सबसे पहले 2 छोटी इलायची जो इसमें डाली है मैंने, और बाकी खड़े मसालों में हमारे पास तेज़पात के 2 पत्ते, दालचीनी के 2 मतलब के स्टिक्स हैं हमारे पास, और कुछ लौंग हैं, और तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें हैं जो साबुत। बस इनको हम फ्राई करेंगे और फिर जब इनकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम आगे अब दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए, ये मेरा मसाला अब थोड़ा सा भुनने लगा है, इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें 1.5 चम्मच के करीब अदरक डाल रही हूँ जो मैंने कूट लिया है, और 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने पीस लिया है। अब मैं लहसुन और अदरक को दोनों को फ्राई करूँगी जब तक कि इनका एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए, अब मेरा मसाला भुनना शुरू हो गया है। जैसे ही मेरे लहसुन ने इसका कलर चेंज करना है, इसमें एक गोल्डन सा कलर आने लगा है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ जो मैंने कूट के रखा था, जैसा कि मैंने मैरिनेशन में डाला था, आपको बताया था, सेम वैसे ही प्याज है। और वही 4 चम्मच जो मैंने मैरिनेशन में डाले थे, सेम वही 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची भी कूट ली थी। अब मैं इस प्याज को भूनूंगी अच्छे तरीके से ताकि ये अपनी खुशबू ख़त्म कर ले, और फिर जब इसकी रंगत चेंज होने लगेगी तो हम इसके अंदर फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, मेरे प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 4 टमाटर ऐड कर रही हूँ जो मैंने पीस के रखे हुए थे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इन टमाटर में काफ़ी पानी होता है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया डाला है। ये भी कुटा हुआ सूखा धनिया है, इसको पीसिएगा नहीं। और मैंने 1 चम्मच जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, ये भी कूट के डालिएगा, इसको पीसिएगा नहीं। और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, रेड चिली फ्लेक्स, और आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है। अब हम इस मसालों को भूनेंगे। चूँकि हमारे पास वैसे ही टमाटर का पानी इसके अंदर है, अगर पानी नहीं होता तो फिर अगर आपका पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर फिर आप थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि आपके मसाले ना जलें। लेकिन इस स्टेज पे डालिएगा मसाले तो आपका पानी डालने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब इस जगह पे आके मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाले हैं। अब इसके साथ ही मैं आधा चम्मच के करीब इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। इस सौंफ को ना मैंने भूना है और ना मैंने इसको कूटा है, ये सिंपल सौंफ लेकर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाला है। अब मैं इन मसालों को भूनूंगी। टमाटर का पानी खुश्क हो गया है मेरा, ये देखिए। अब जो मैंने चिकन अपनी मैरिनेट करके रखी हुई थी उस चिकन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी है। इसके साथ जो मसाला है प्याज का, वो चिकन का जो पीछे रह जाए वो सारा आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से भूनूंगी। चिकन ने अपनी रंगत चेंज करनी है। जब इसका कलर आने लगेगा चिकन का, फिर हम इसको आगे 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। चिकन के अंदर ऑलरेडी पानी होता है तो चिकन में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखें, ये मेरी चिकन जो है ये अपना पानी छोड़ रही है। ये देखें, मेरी चिकन ने अपनी रंगत चेंज कर दी है बिल्कुल। और वो जो उसके अंदर एक सफ़ेद आता है पन, जब चिकन थोड़ा सा हमारा
भुन जाता है, तो वो चीज़ अब ये देखिए ये इसके अंदर आ गई है। अब अपना चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देगी। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी और फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मेरे चिकन ने पानी बिल्कुल डिज़ोल्व कर लिया है और चिकन भी मेरी ऑलमोस्ट के करीब तकरीबन मेरी चिकन गल चुकी है। तकरीबन आप समझेंगे 80% मेरी चिकन बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी वो ऐड की हैं। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कई घरों में मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है, कई घरों में कम खाई जाती है, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने चिकन को भूनूंगी और ये देखिए मेरे चिकन ने, वैसे तो ऑयल अलग हो गया है, चिकन मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सालन को अच्छा और मतलब फ्लेवरफुल बनाने के लिए उसकी भुनाई बहुत लाजिम होती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि मेरे जो मसाले हैं वो सारे चिकन के अंदर ना रच बस जाएं और मेरे चिकन जो है वो बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाए। तो आप देखिए आप भी इस तरीके से भूनिएगा। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम मतलब कि जो सालन बनाते हैं तो हमारा मसाला अलग हो जाता है, पानी अलग अलग फील होना शुरू हो जाता है। उसका और कोई रीज़न नहीं होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप शायद मसालों को सही भूनते नहीं हैं या सालन को थोड़ा सही भूना नहीं होता। तो अगर आप सालन को अच्छे तरीके से भूनेंगे तो ये शिकायत बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। तो ये देखिए मैं अपना जो चिकन है उसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। चिकन मेरा ऑयल भी अलग कर रहा है, ये देखें। अब इस स्टेज पे आके मैंने 2 चम्मच के करीब इसके अंदर क्रीम ऐड की है। क्रीम आपको बाजार से आराम से मिल जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा आप हाई फ्लेम पे कीजिएगा। क्रीम डालने के बाद 2 चम्मच क्रीम मैंने ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। फिर पीछे जो भी क्रीम मेरे पास बची वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है और ये क्रीम तकरीबन मेरे पास पूरा 1 पैकेट था जो आपको बाजार से आराम से अवेलेबल होगा, आप परचेज कर सकते हैं। आप वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। ये 1 पाव के करीब हमारा पैकेट था क्रीम का। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखिए आपको लगे कि ये वाइट हो जाएगा, नहीं ये वाइट नहीं होगा। अगर ये वाइट फॉर्म में चला गया तो ये मखनी की शक्ल ले जाएगा, लेकिन नहीं, ये हमारा रेडी रहेगा सालन। और इसकी अच्छी तरह बुनाई कीजिएगा। इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है ताकि ये जो क्रीम है वो बिल्कुल हमारे चिकन के अंदर डिजोल्व हो जाए। इसको मतलब कि अगर हम लाइट हल्की आंच पे करेंगे फ्लेम पे तो फिर ये ना वाइट पन इसके अंदर आ जाएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी थोड़ी सी और बुनाई की है ताकि वो क्रीम भी मेरी बिल्कुल इसके अंदर डिजोल्व हो जाए। अब इस स्टेज पे आके ना मैं इसके अंदर अपने हरा धनिया ऐड करूंगी जो कि वैसे ही सालन में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद सालन ये धनिया डालने के बाद अब मैं इसके अंदर इसकी फ्लेम थोड़ी लो करके अब मैं इसके अंदर जो गरम मसाला है उसका आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। पिसा गरम मसाला है ये, इसको ऐड कीजिए। अब आप इस जगह पे आके आपको जितनी ग्रेवी चाहिए सालन के अंदर वो आप बना सकते हैं। मेरे लिए यही ग्रेवी ठीक थी, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर अगर और पानी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ग्रेवी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये कढ़ाई है तो इसमें ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगेगा, इसको आप नॉर्मल रखिएगा। चलिए जी, अब हम आपको अपना फाइनल लुक दिखाते हैं। ये मेरा फाइनल लुक देखिए आप, सालन बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा। अगर सालन अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।